अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रोन को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया, उसके बाद मैक्रोन का रिप्लाई आई। ये घटना अप्रैल 2026 की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन के बीच का तनाव अब केवल व्यापार या युद्ध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये व्यक्तिगत हमलों के रूप में निचले स्तर पर भी पहुंच गया है। विवाद की शुरुआत क्या हुई थी? एक प्राइवेट वीडियो और प्राइवेट लंच का वीडियो लीक हो गया था। घटना 1 अप्रैल 2026 की है। व्हाइट हाउस में धार्मिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ एक निजी लंच का आयोजन किया गया। इस दौरान ट्रंप नाटो सहयोगियों, विशेष रूप से फ्रांस द्वारा ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में अमेरिका का साथ न देने का अपना भड़ास निकाल रहे थे। व्हाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पर गलती से वीडियो अपलोड हुआ, जिसके बाद उसे हटा दिया गया, जिसमें ट्रंप को इमैनुअल मैक्रोन और उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रो का मजाक उड़ाते हुए सुना गया। ट्रंप की विवादित टिप्पणी क्या थी? थोड़ा उन्होंने फ्रेंच एक्सेंट का नकल किया और उन्होंने बोला, मैंने फ्रांस को फ़ोन किया, उस मैक्रो को जिसकी पत्नी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। वह मैक्रो अभी भी अपने जबड़े पर पड़े उस मुक्के से उबर रहा है। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ईरान युद्ध में मदद मांगने के अपने पुराने किस्सों को दोहराते हुए मैक्रो का मजाक उड़ाया और कहा कि जब उन्होंने मदद मांगी तो मैक्रो ने मना कर दिया। ट्रंप के अनुसार मैक्रो ने कहा था, नहीं नहीं डोनाल्ड, हम युद्ध जीतने के बाद मदद करेंगे, जिस पर ट्रंप ने जवाब दिया, इमैनुअल, युद्ध जीतने के बाद तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं होगी। जबड़े का मुक्का किस घटना का जिक्र कर रहे थे? ट्रंप का इशारा मई 2025 के एक पुराने वायरल वीडियो का तरफ है, जिसमें मैक्रो अपनी पत्नी ब्रिजिट के साथ वियतनाम की आधिकारिक यात्रा पर थे। विमान से उतरते समय एक वीडियो सामने आया, जिसमें ऐसा लग रहा था कि ब्रिजिट मैक्रो ने राष्ट्रपति मैक्रो को चेहरे पर जोर से थप्पड़ या धकेला जैसा है, लेकिन मैक्रो की शपथ दी कि एलिसी पैलेस, जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति भवन है, आपसे हंसी मजाक करा दिया। मैक्रो ने कहा कि वे अक्सर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहते। ट्रंप का वार। ट्रंप ने इसी पुरानी घटना को खरीदते हुए ये दिखाने की कोशिश की मैक्रो अपनी पत्नी से डरती है, उनके घरेलू संबंध खराब है। फ्रांस का पलटवार। फ्रांस का कहना यह तो ना शालीन है ना मानक के अनुरूप है। मैक्रो उस समय दक्षिण कोरिया की यात्रा पर थे जब ट्रंप का ये वीडियो सामने आया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मैक्रो ने बहुत ही नपे तुले लेकिन सख्त शब्दों में अपनी नाराज़गी जाहिर की। मैक्रो ने कहा, जो टिप्पणियां मैंने सुनी न वह शालीन है और न राष्ट्रपति पद के स्टैंडर्ड के अनुसार है, इसलिए मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि वह जवाब के लायक नहीं है। मैक्रो ने आगे कहा कि दुनिया को उस समय शांति और स्थिरता की जरूरत है, ना कि तमाशे की। उन्होंने ट्रंप की युद्ध नीति को अस्थिर बताया। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिक्रिया क्या आई? फ्रांसीसी विपक्ष का भी साथ मिला। मैक्रो के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी मैनुअल बोम्पर्ड ने भी ट्रंप का विरोध किया और कहा कि मेरे राष्ट्रपति के साथ वैचारिक संबंध हो सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का उनकी पत्नी के बारे में इस तरह बात करना पूरी तरह से अस्वीकार्य और अपमानजनक है। नाटो में भी दरार पड़ती नजर आ रही है। ट्रंप ने इस दौरान नाटो को कागजी शेर भी कहा, जिससे यूरोपीय देशों में ये डर बैठ गया कि अमेरिका सुरक्षा की गारंटी नहीं देगा। कूटनीतिक शिष्टाचार का अंत। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की यह टिप्पणी कूटनीति के अघोषित नियमों का उल्लंघन करती है, जहाँ राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के परिवार पर निजी हमले करने से बचते हैं, लेकिन अभी यह ऐसे हमला किया तो समझ जाओ। इस विवाद का असर अब रिश्तों से निकलकर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। ट्रंप ने धमकी दी है, अगर फ्रांस ने ईरान के मुद्दे पर सहयोग नहीं किया तो फ्रांस से उत्पादों पर भारी टैक्स लगाएंगे। वहीं मैक्रो ने संकेत किया कि यूरोप अब अमेरिका की अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए रणनीतिक स्वायत्तता पर काम करेगा। 2026 का ये विवाद दर्शाता है कि ट्रंप और मैक्रो के बीच की खाई अभी गहरी हो चुकी है। इसे भरना नामुमकिन सा लग रहा है। एक तरफ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट और आक्रामक चलिए, दूसरी तरफ मैक्रो का यूरोपीय आत्मसम्मान। राजनीति के इस अखाड़े में पत्नी और निजी जीवन को घसीटना एक नया और चिंताजनक